अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और कसाई का एक बहुत ही खूबसूरत ईमान अफरोज और सच्चा वाकया सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी थे जिनको कोहितूर पर जाकर अल्लाह से हम कलाम होने का सर्फ हासिल था और अल्लाह ने आपको इतना आला मुकाम अता फरमाया था कि आप अल्लाह से कोहितूर पर जाकर बात किया करते थे। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करने के लिए कोहितूर पर जा रहे थे। जब आप कोहितूर पर अल्लाह से बात करने के लिए गए तो आपने अल्लाह से पूछा कि हे अल्लाह, मैं जानना चाहता हूँ कि जन्नत में मेरे साथी कौन से नबी होंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि हे मूसा, जन्नत में तुम्हारा साथी एक कसाई होगा। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत हैरानी हुई और आपने हैरानी से पूछा, अल्लाह, ये क्या? जन्नत में मेरा साथी एक कसाई होगा? जन्नत में तो मेरे साथी बड़े बड़े औलिया और अंबिया होना चाहिए थे। मैं एक नबी हूं। इस पर अल्लाह ने फरमाया कि हे मूसा, जाओ और देख कर आओ कि आखिर वो कसाई ऐसा कौन सा अमल करता है जिसकी वजह से हमने जन्नत में उसे तुम्हारा साथ नसीब फरमाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के इस फरमान को सुनकर और अपने मन में कई सवाल लेकर बहुत ही हैरानी से अपने घर की तरफ वापस लौट आए। और फिर आपने बहुत सोचा और आपके दिमाग में मुसलसल ये ख्याल चलता रहा कि आखिर मुझे एक बार जाकर ये देखना तो चाहिए कि वो कसाई ऐसा कौन सा अमल करता है जिसकी वजह से अल्लाह इतना खुश हो गया कि उसे जन्नत में मेरा साथ अता फरमा दिया। और यही सोचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कसाई के घर की तरफ निकल पड़े। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कसाई के घर के पास पहुंचे तो बाहर दरवाजे पर ही खड़े होकर देखने लगे। आपने देखा कि कसाई अपने घर से एक बड़ा सा थैला लेकर निकला और बाजार में जाकर अपने गोश्त की दुकान खोलकर गोश्त बेचने लगा। आप भी उस कसाई के पीछे पीछे गए और बाजार में जाकर एक जगह बैठ गए और देखने लगे कि आखिर ये कसाई ऐसा कौन सा अमल करता है जिसकी वजह से अल्लाह इससे इतना राजी हो गया है। आपने देखा कि बहुत सारे लोग गोश्त को खरीदने आ रहे थे। बारी बारी कर लोग गोश्त खरीदने आ रहे थे। वो कसाई उनको गोश्त दे रहा था। ऐसे ही करते काफी वक्त निकल गया और फिर शाम का वक्त हो गया। मगरिब से थोड़ा पहले उस कसाई ने कुछ गोश्त के पार्चे अपनी एक थैली में रखे और अपनी दुकान को बंद करके वो अपने घर की तरफ चल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उस कसाई के पीछे पीछे उसके घर की तरफ जाने लगे, क्योंकि आपको जानना था कि आखिर वो अमल कौन सा है जिससे अल्लाह इस कसाई से इतना राजी हुआ है। जब आप उस कसाई के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंचे तो आपने देखा कि कसाई अपने घर के अंदर चला गया। फिर आपने कसाई के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। कसाई दरवाजा खोलकर बाहर निकल कर आया तो आपने कहा कि मैं एक मुसाफिर हूं और सफर में हूं, मुझे आज रात ठहरने के लिए कोई जगह चाहिए। क्या मैं तुम्हारे घर आज की रात बिता सकता हूं? कसाई ने बहुत ही प्यार के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक मुसाफिर समझकर अपने घर में रुकने के लिए कह दिया और कहा कि आप हमारे घर आज रात रह सकते हैं। कसाई इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जो मुसाफिर है वो मुसाफिर न होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, क्योंकि कसाई ने पहले कभी भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं देखा था। वो बहुत ही इज्जत के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर के अंदर ले गया और ले जाकर एक चारपाई पर बैठा दिया। उसके बाद कसाई ने वो गोश्त जो अपने साथ लाया था उसको पकाया, आटा गूंथा और फिर उस आटे की रोटियां अपने हाथ से बनाई। ये पूरा माजरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहे। कसाई का एक छोटा सा मकान था जिसमें सिर्फ 2 ही कमरे थे। फिर कसाई अंदर वाले कमरे से एक बूढ़ी औरत को गोद में उठाकर बाहर लाया और चारपाई पर लिटा दिया। उसने अपने पैर की टेक लगाकर उस बूढ़ी औरत को बैठाया और रोटी का एक एक निवाला करके उसके मुंह में डाला और इस तरह से बूढ़ी औरत ने चबा चबा कर उस निवाले को काफी देर में खाया। उसके बाद उसने बूढ़ी औरत को पानी पिलाया
और फिर उसका मुंह साफ करके उसको उसी चारपाई पर बैठा दिया। खाना खाने के बाद में बूढ़ी औरत ने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने लगी और कहने लगी, ए अल्लाह, मेरे बेटे को मेरी ऐसी खिदमत करने के लिए तू जन्नत नसीब अता फरमा। ऐ मेरे रब, मेरे बेटे को तू जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ नसीब अता फरमा। काफी देर तक बूढ़ी माँ ऐसे ही दुआएं करती रही। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कसाई से पूछा, ये बूढ़ी और जईफ औरत कौन है? तो उस कसाई ने बताया कि हुजूर, ये मेरी माँ है जो बहुत ही बूढ़ी और जईफ हो गई है और पिछले कई साल से इनका यही हाल है। ये ना कुछ खा पाती है ना ही पी पाती है और हर रोज मैं इसी तरह से अपनी माँ के लिए खाना बनाता हूँ और फिर उनको इसी तरह से बैठाकर खाना खिलाकर फिर लिटा देता हूँ और फिर मेरी माँ मुझे झोलियां भर भर के दुआएं देती है और मेरी माँ की दुआ यही होती है कि जन्नत में मुझे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ नसीब अता फरमा। और ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कसाई से पूछा कि क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तो कसाई ने कहा, नहीं, आप तो एक मुसाफिर हैं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ही हूं जिसका साथ तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए जन्नत में मांगती है। मैं ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हूं। ये सुनकर वो कसाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि बेशक अल्लाह निहायत ही रहीम और करीम है। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ की दुआओं को अल्लाह ने कबूल कर लिया है। अल्लाह ने जन्नत में तुम्हें मेरा साथी बनाया है। ये सुनते ही कसाई हजरत मूसा अलैहि सलाम के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि अल्लाह बहुत ही रहीम और करीम है जिसने आज मुझे आपकी जियारत अता फरमा दी। उसको जिसकी जो नेकी पसंद आ जाती है तो वो उस पर अपना करम कर देता है। अल्लाह को तुम्हारी माँ की खिदमत करना इतना पसंद आ गया कि उसने तुम्हारी माँ की दुआओं को कबूल कर लिया है और जन्नत में तुम्हें मेरा साथी बना दिया है। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने अल्लाह कितना रहीम और करीम होता है कि एक कसाई को भी सिर्फ अपनी माँ की खिदमत करने के अमल को अल्लाह ने इतना पसंद कर लिया कि एक आम कसाई को उस रब ने जन्नत में एक नबी का साथ अता फरमा दिया, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे की जो नेकी पसंद आ जाती है फिर अल्लाह उसको इसका इनाम जरूर से देता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों तक जाए और उनको भी इस वाक्य का पता चले जिससे उनका ईमान और पुख्ता हो जाए। और वैसे भी इस्लामी वीडियो को शेयर करना सदकाए जारिया होता है, तो इसमें ताबुन जरूर करें। और इसी तरह के और भी सबक आमोज, ईमान अफरोज सच्चे वाक्यों को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें और आपको नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर से लिखिएगा। अल्लाह हाफिज।